हेलो एवरीवन। आज हम फिर से लाइव आए हैं बहुत टाइम बाद। और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर सरनजीत कौर। हेलो Hello, Dr. डॉक्टर Soni. सरन। Hello, how are you? आई एम गुड, आप कैसे हैं? I'm also good. अ, चलिए मैं डॉक्टर समीक्षा की वेट कर लूँ एक भी। हेलो Hello, डॉक्टर Dr. हेलो समीक्षा। जी। हेलो डॉक्टर सोनी, डॉक्टर सन। Hello, how are हैप्पी you? न्यू ईयर। हैप्पी आई न्यू थिंक हम ईयर। वेदिका सबको विजिबल होंगे। या। Yeah, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। yeah. ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें मौका दीजिए डॉक्टर सरन आपको वेलकम करने का। Thank आज तक आप हमारे साथ होते थे, आज हम आपको वेलकम करेंगे। We are honored to welcome Dr. Saranjeet Kaur, a senior homeopathic physician with 25 plus years of clinical experience, founder Dr. of Dr. Saran's Homeopathic Healing and co-founder of Ars Homeopathy and state coordinator Mahila Swasthya Abhiman Delhi. She is deeply committed to women's and community health, a recipient of Rashtriya Gaurav Award and Homeopathic Chikitsa Seva Ratan Puraskar. Dr. Kaur practices an integrative healing approach and actively serves society through health awareness and guidance programs. Today she shares her expert sights on seasonal affective disorder. बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए you. डॉक्टर समीक्षा स्टार्ट करते हैं पहले आपसे। ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। ओके। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर सरन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर इसी से पता लगता है कि किसी सीजन में हमारा जो सा है अफेक्ट यानी हमारा मूड जो सा है उसके ऊपर कुछ डिसऑर्डर्स उसमें कुछ डिसऑर्डर हुआ है यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। किसी सीजन से रिलेटेड होता है। ज्यादातर ये विंटर सीजन से होता है कि विंटर्स में जब सनलाइट हमारे को प्रॉपर नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल लोचा यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो से हमारी बॉडी में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरपेरिफेराइन और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो जिसमें इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है हमारी बॉडी कुछ हेवीनेस सी फील करती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, आती है तो बहुत ज्यादा आती है, मूड हमारा बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है यानी हमारे मूड डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होता है कि सैडनेस रहती है हमारे को, इसको हम लोग सैड भी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सैड बोलते हैं। तो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक हमारा मूड जो है बहुत खराब रहता है, कुछ करने को दिल नहीं करता, हमारी डे टू डे एक्टिविटी भी जो सी है वो हमारी जो सी इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें हम प्रॉपरली वो भी नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज बेसिकली सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। हमारी बुक है जिससे हम लोग ये मेजर करते हैं, डीएसएम उसको हम कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ फॉर डायग्नोजिंग ये सब जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनको डायग्नोज करने के लिए बुक आती है। उसके हिसाब से उन्होंने लेटेस्ट इस सैड को यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम चेंज करके इसको कर दिया है डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ सीजन पैटर्न। इसको सीजनल पैटर्न के डिप्रेसिव डिसऑर्डर को उसमें कर दिया है, ना कि इसको अब हम लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की जगह डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही इसका नाम ले लिया है, किसी सीजन में हमारे को डिप्रेशन में जाना। दिस इज बेसिकली सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये एक बहुत अच्छा बेसिक। बताया आपने। लेकिन जैसे बाकी अगर हम फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले देखें तो इंडिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो क्या इंडिया में भी ये दिखाई देता है हमें नॉर्मल रूटीन में विंटर सीजन्स में? बिल्कुल ये इंडिया में भी है। हम लोग नॉर्मली इसको लेजीनेस के नाम दे देते हैं। क्या हम्म। कहते हैं कि पर्सन जो सा है वो एक लेजी हो रहा है, मूडी हो रहा है, बट इट इज नॉट लेजीनेस या मूड, ये नहीं है। ये हमारे अंदर इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, हमारे अंदर जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारे अंदर इम्बैलेंस हो रहा है। और ये विंटर्स में क्यों हो रहा है? क्योंकि सनलाइट जो है हमें देर से मिलती है और जल्दी सन छुप भी जाता है, मतलब कुछ घंटों के लिए हमें सन मिलता है। विंटर्स में सनलाइट कम हुई है, इंडोर हम लोग ज्यादा रहते हैं, ठंड है, बाहर हवा
तेज चल रही है, हम लोग इंडोर्स रहते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो सी है वो ये सब हमारे जो डोपामाइन जो हमारे को मोटिवेट करता है, हमारे को प्लेजर देता है, ये डिक्रीज होता है। फिर सेरोटोनिन जो हमारे सनलाइट से बनता है ये डिक्रीज हुआ, यानी हमारा हैप्पी हार्मोन कम हुआ। ऐसे करके हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से सैड जो है या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जो है इंडिया में भी काफी देखने को मिल रहा है, तो काफी केसेस हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या होंगे जो तकरीबन लोग इग्नोर कर देते हैं? देखो, नॉर्मली अगर हम 1-2 दिन तक लेजी हो रहे हैं बट हम अपने काम रेगुलर कर रहे हैं, हमारे काम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमारा डे टू डे रूटीन चाहे थोड़ा सा हम लोग इम्बैलेंस में ला रहे हैं, इट्स ओके। बट अगर सुबह उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, जो कि 1 हफ्ते से लेके 2-3 हफ्ते तक या 1-2 महीने तक चल रहा है, फिर उसके बाद यानी हमारा मेलेटोनिन उसमें हाई हो गया, यानी हमारे नींद जो सी है वो इंक्रीज हो गई, मेलेटोनिन लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है, दिन भर हमारे को थकान रहनी यानी हमारा सेरोटोनिन लो हो रहा है, और मन नहीं करता कुछ भी काम करने का यानी हमारा डोपामाइन यानी हमारा मोटिवेशन या प्लेजर हार्मोन जो है वो भी लो हो रहा है। स्वीट्स एंड कार्ब्स का इंटेक इंक्रीज हो जाना, जब भी हमारा मूड लो होता है हम चॉकलेट्स आइसक्रीम्स ये सब खाते हैं, हमारी क्रेविंग होती है हमारी बॉडी में, तो स्वीट्स और कार्ब्स का इंटेक या क्रेविंग हमारी इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्रेन में उसको सेरोटोनिन बनाना है तो हम लोग ये स्वीट्स और कार्ब्स में चले जाते हैं। और हम लोग सोशल जो सा है अपना सोशली हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये सब एक जनरल एक वार्निंग साइंस होते हैं जो कि अगर 1 हफ्ते से ऊपर चले जाएंगे सिम्टम्स और कंटिन्यू करे 2 हफ्ते 3 हफ्ते और हमारी डे टू डे रूटीन हमारी डिस्टर्ब हुई हो, यानी हम ऑफिस भी नहीं जा रहे या हम स्कूल का काम नहीं कर रहे या हम अपना घर का काम नहीं कर रहे, हमारी ये रूटीन अगर डिस्टर्ब हो गई है इसके साथ, तब ये अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कि हम लोग इससे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में जा रहे हैं। ठीक। तो क्या सिर्फ कम ये ठंड और कम धूप ही इसके रीजन है या इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं? हाँ, इसके अलावा और भी रीजन है, सिर्फ एक कम धूप या ये नहीं है कि ठंड है। जैसे मैंने बताया सेरोटोनिन डिक्रीज हुआ, तो मतलब सनलाइट की वजह से है ये। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, हमारा सिकार्डियन साइकिल रिदम जो हमारी स्लीप डिसऑर्डर्स है वो भी इसका होता है, मेलेटोनिन जो सा है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब हमारे बॉडी फैक्टर्स होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे लोनलीनेस हो गया, पास्ट ग्रीफ हो गए, कुछ इमोशंस हमने सप्रेस की हैं वो सब हो सकता है। जो स्ट्रेस होता है वो हमारे कॉर्टिजोल यानी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को इंक्रीज कर रहा है, कॉर्टिजोल सेरोटोनिन एंड डोपामाइन जो सी है वो हमारे जो है ये सब कुछ सप्रेस हो रहा है। तो सिर्फ एक सनलाइट नहीं है, हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं वो सब में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सब मिलकर एक तरीके का एक नेटवर्क बुनते हैं जिससे हम लोग इस डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी, हाँ डॉक्टर सरन, जैसे कि इसको विंटर डिप्रेशन क्योंकि मोस्टली ये विंटर्स में पाया जाता है तो विंटर डिप्रेशन भी बोला जाता है, तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग ये इसका कोई रूट कॉज और या इमोशनल का कुछ इसका फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी तक बताया कि इमोशनल जो स्ट्रेस होता है उससे क्या हुआ, जब हमारी इमोशन सप्रेशन हुई है, हमारी इमोशन सप्रेस हुई है तो कॉर्टिजोल लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गया है। कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज हुआ है तो सेरोटोनिन और डोपामाइन डिक्रीज हो गया है और बॉडी जो सी है वो स्लो मोड में चली गई है। जो सेरोटोनिन होता है वो एक तरह का हमारे मूड और इमोशंस को इफेक्ट करता है, जो डोपामाइन होता है वो हमारे मोटिवेशन को डिस्प्ले करता है, हमारे मोटिवेट जैसे हमारी बॉडी होती है किसी भी चीज को करने के लिए। तो जब ये सेरोटोनिन और डोपामाइन डिक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी जो स्लो मोड में चली गई है और इसकी वजह से हमारी बॉडी जो सी सेल्फ रेगुलेट नहीं हो पाती है। तो होम्योपैथिक वे में अगर हम देखते हैं तो हम ये मेडिसिन देकर उनकी बॉडी को हम सेल्फ रेगुलेशन मोड में लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं या पर्सन्स वी कैन से कि भाई उनका इमोशंस सीजन के साथ चेंज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हो गए, हाउसवाइफ्स हो गई, जो आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग ज्यादातर इंडोर्स रहते हैं,
ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, एल्डरली पीपल हैं, इन सब में ये डिस्टर्बेंसेस देखे जा रहे हैं कि समर्स में उनका लेवल ठीक रहता है, विंटर्स में या क्लाउडी वेदर में वो डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं, जहाँ पे सन जो सा है कम होता है। ओके, थैंक यू। और जैसे सेंसिटिविटी टू कोल्ड वी कैन से, या लोनलीनेस या लो मोटिवेशन, तो इससे कुछ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ इंडिकेशन जाता है जब इस तरह के हमें फैक्टर्स दिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ठंड है, ठंड बढ़ी है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया हमारा, लोनलीनेस है तो सेरोटोनिन डिप्लीशन हुई है हमारी, फिर मोटिवेशन भी जीरो हो गया, यानी डोपामाइन शट डाउन हो गया हमारा। तो उससे क्या होगा, हर एक रेमेडी की सिलेक्शन हमारी अलग हो जाती है इसकी वजह से। जैसे कि हमारी एक कॉमन रेमेडी है सीपिया, जैसे हम लोग कह सकते हैं। सीपिया में क्या होगा कि हमारे जब ये हम लोग सीपिया में हम देखते हैं कि पेशेंट उनसे है, वो कहता है मैं कोई काम नहीं कर रहा, वो शट डाउन कर देता है अपनी बॉडी को कि आई डोंट टेक केयर, कि जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब उसका इंडिफरेंस आ गया है, तो डोपामाइन जो है उसका बर्न आउट हो गया है। ठीक है। फिर कुछ ऐसी रेमेडीज और भी हैं होम्योपैथी में, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है सीपिया में। साथ में हमारे को सीपिया के साथ कालीफॉस भी जैसे जाती है। कालीफॉस में हमारे अगर फीमेल्स में है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाते हैं उनमें, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती है। नाट्रोम्यूर अगर हम देखें, नाट्रोम्यूर के अंदर सेरोटोनिन डिप्लीशन अगर हुआ है, इमोशनल सप्रेशन की वजह से सेरोटोनिन डिप्लीट हुआ है, तो अकेले रहना पसंद करते हैं, अंदर ही अंदर वो अपने बॉडी के अंदर अपने जो इमोशंस है उनको सप्रेस करते हैं। फिर काली काप बहुत अच्छी रेमेडी है। ठंड से बहुत प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, और ये साथ में फियर होता है इनको कि कुछ बुरा ना हो जाए, तो इनकी लो वाइटलिटी और एंजाइटी, तो काली काप हम लोग उसमें देते हैं। पल्सेटिला में हार्मोन्स एंड सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो रहा है, दोनों चीजें। तो इसमें पेशेंट जो है इनको कंपनी चाहिए होती है, और रोने से इनको आराम आता है, दे विल क्राई देयर इमोशंस आउट। और आर्सेनिक जो हम नॉर्मली ओसीडी के केसेस में भी बहुत देते हैं, तो डिप्रेशन में भी बहुत अच्छी काम करती है। रेस्टलेसनेस होती है, हेल्थ की एंजाइटी होती है, तो इसमें कॉर्टिजोल ड्रिवन डिप्रेशन होता है आर्सेनिक में। तो ऐसे करके बहुत सारी होम्योपैथी की रेमेडीज है जो हम दे सकते हैं इसमें। ओके, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी हेल्प करता है होम्योपैथी में, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसे मैंने बताया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पेशेंट का इम्बैलेंस अगर हुआ है, इमोशनल नेचर का पेशेंट है, उसका इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, तो इससे पल्सेटिला बहुत अच्छा काम कर जाती है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसका कैसा है, स्ट्रेस में वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, यानी उसका कॉर्टिजोल लेवल कैसा चल रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसके सीजन की टॉलरेंस कैसी है, कि समर्स में कहीं वो मैनिक स्टेज में तो नहीं चला जा रहा, या समर्स में वो ठीक रह रहा है, और विंटर्स में उसका कैसे है। तो उसका सीजनल इम्बैलेंस को हम लोग होम्योपैथी से ठीक कर लेते हैं। फिर उसका स्लीप और एपेटाइट का पैटर्न क्या है, उसका स्लीप सिकार्डियन साइकिल उसका सही है या नहीं है, फिर उसका ईटिंग हैबिट्स क्या है, स्वीट्स की तरफ ज्यादा है या कुछ भी चलेगा उसको। तो वो सब हम देखकर, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर सोनी, तो क्या होम्योपैथी सीजनल डिप्रेशन को टोटली रिवर्स कर सकता है? बहुत सारे केसेस में यस, बिल्कुल बिल्कुल कर लेता है। होम्योपैथी से हम लोग क्या करते हैं, हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ठीक किया, उसके इमोशंस को हमने ठीक किया। तो जब हम लोग ये सबको ठीक कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो ये सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस जो सा हुआ है, उसको भी हम लोग जो सा है वो ठीक कर लेते हैं। कि उसका हम लोग सिकार्डियन साइकिल उसका इंप्रूव करेंगे, 2 से 3 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। फिर उसका जो स्लीप पैटर्न तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जो उसके मेलेटोनिन हार्मोन्स और ये सब जो से जितने भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन सबको हम 2 से 3 हफ्ते से लेकर 2 से 3 महीने तक हम लोग इसको रेगुलर उसमें ले आते हैं। बट हाँ, हम इसको ध्यान में रखते हैं, पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म हम मेडिसिन देते हैं, ताकि हम उसका प्रॉपरली नेक्स्ट सीजन तक उसको हम लोग फॉलो अप में ला सकें। नेक्स्ट सीजन में या तो बिल्कुल ही सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, या बहुत कम उसमें देखने को मिलते हैं, कि जैसे पहले वो इफेक्ट होते थे, अब उनका उतना इफेक्ट नहीं होता है, दे आर एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली। तो हम होम्योपैथी से बहुत अच्छे रिवर्सल में ले आते हैं पेशेंट्स को।
आपने जैसे बताया कि होम्योपैथी की कॉमन मेडिसिन आपने हमें बता दी। इसके अलावा जनरली क्या होता है कि जैसे मेडिसिन बताने पर पेशेंट्स को ये लगता है कि अच्छा ये मेडिसिन बता दी है, हम ले लेते हैं। तो पेशेंट्स को मैं ये चाहूंगी कि आप इस चीज के लिए अवेयर करें कि सेल्फ मेडिकेशन के अलावा जो दो पेशेंट्स भी अगर सेम उसके पैटर्न के हैं, सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो उनकी दोनों की मेडिसिन जो है वो टोटली डिफरेंट होती हैं। ट्रेंड होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने अभी 5 या 6 रेमेडीज बताई हैं। हमारी बहुत सारी रेमेडीज है, कॉस्टिकम हो गई, लेकेसिस हो गई, मतलब दे आर वंडरफुल रेमेडीज और बहुत डिफरेंट रेमेडीज हैं जो कि हम पेन में भी देते हैं। और हम उसको जैसे रस्टॉक्स होगी, हम पेन में ज्यादातर दे देते हैं, पर रस्टॉक्स भी कई बार हम लोग ऐसे केसेस में दे विंटर देते डिप्रेशन हैं। में आता है। तो अब क्या है, एक ही फैमिली के 2 पेशेंट्स हैं, एक का सेरोटोनिन लो होता है, दूसरे का डोपामाइन का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों की रेमेडी अलग हो गई। तीसरा अगर पेशेंट आ रहा है उसमें कॉर्टिजोल लेवल का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी रेमेडी अलग हो गई। तो होम्योपैथी का जो रिएक्शन पैटर्न जैसे हम देखते हैं कि बॉडी किस हिसाब से वो रिस्पॉन्स दे रही है, पर्सन टू पर्सन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सीजन के ऊपर उसके इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ लोगों में, अब बच्चों के केसेस में हम अलग रेमेडीज हो सकती हैं हमारी, बूढ़ों के केसेस में अलग रेमेडीज हो सकती हैं, ऑफिस गोअर्स के लिए अलग रेमेडीज हो सकती हैं। तो डोंट टेक द रेमेडी ऑन योर ओन। ये हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ जब भी आपने रेमेडी लेनी है। हमने जो एक दो बता दी, दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर यू। बहुत ही अलग अलग रेमेडीज होती हैं, हर एक आपके बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी। बाकी इस विंटर डिप्रेशन में ऐसा भी है कि इसके सिम्टम्स है कि बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा खा रहे हो, या लोनलीनेस की फीलिंग है, या लैक ऑफ मोटिवेशन तो रहता ही है उसके अंदर। हाँ हाँ उसके लिए भी कुछ बताएं। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा आपने पूछा कि अब जैसे मैं एक नॉर्मल एक पैटर्न बता देती हूँ। जब हमारा जब हम पेशेंट जो आते हैं हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर से अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आपकी स्लीप खराब हो रही है, यानी आपका मेलेटोनिन जो सा है, लेवल जो सा है, वो आपके अंदर इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है ना? तो अब उसमें क्या होता है, नींद को ठीक करने के लिए हम उसको कहते हैं कि पूरा अंधेरा कर दो, अंधेरा कर दो और उसके बाद आपने सोना है। यानी हमने उसका मेलेटोनिन इंक्रीज करना है। जो मेलेटोनिन है वो रात के अंधेरे में ही बनता है, वो अगर हम लाइट ऑन करके रखें तो वो मेलेटोनिन नहीं बनता है। तो मेलेटोनिन को हमने इंक्रीज करना है, नींद उसकी ठीक करनी है। अब उसकी एक्टिविटी अगर कम है, यानी उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, वो प्लेजर फॉर्म में नहीं जा रहा है, तो उसका हमने डोपामाइन इंक्रीज करना है। तो डोपामाइन अगर लो है तो एक्टिविटी कम हो जाती है। सेरोटोनिन यानी सन हार्मोन हम लोग कहते हैं, सन से मिलता है हमारे को। जैसे ही हम लोग धूप में जाते हैं या जब धूप निकलती है, हम हमारे रूम के हम कर्टन्स अगर खोल दें और उसमें हम बैठे सनलाइट ले, तो हमारे जो सी है सेरोटोनिन इंक्रीज हो गया। अगर सेरोटोनिन कम है तो हम लोग इमोशनली और मूड जो हमारा डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर हमारा कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग सोशली विड्रॉ हो जाते हैं। तो हमारी बायोलॉजी जो सी है, हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल पैटर्न का जो रिस्पॉन्स है, हमारे जो अंदर की बायोलॉजी चल रही है, डोपामाइन, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिजोल, इन सब की, तो ये जब डिस्टर्ब होता है तो ये हमारी नींद खराब होना, एक्टिविटी कम होना, कंफर्ट जोन से हम लोग खराब हो जाना, हमारी सोशल विड्रॉल हो जाना, ये सब इसमें आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स। तो इस सब को हम लोग होम्योपैथिकली ठीक करते हैं। ओके। तो इसमें विंटर मंथ्स में पास इमोशनल ट्रॉमा भी ट्रिगर कर जाता है इस कंडीशन में, वी कैन से। बिल्कुल, जब हम इमोशनली विड्रॉल हो जाते हैं, जो जिन पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर क्या होता है, ठंड की वजह से हम लोग स्वेटर्स, कंबल, ब्लैंकेट्स ऐसे करके बैठे हुए हैं उसके अंदर। तो अब हम लोग लोगों से इंटरेक्शन हमारी कम हो गई है, तो हमारा माइंड जो है वो इनवर्ड, इंटरनल चले जाता है। हम लोग अंदर ही अंदर कुछ कुछ सोचते रहते हैं, यानी विंटर साइलेंस में चले गए हैं। डोपामाइन हमारा लो हो गया है, डिस्ट्रैक्शंस हमारे को इधर उधर से मिल नहीं रही हैं, हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, तो हमारे को मोटिवेशन नहीं मिल रही है। मोटिवेशन ना मिलने के कारण प्लेजर नहीं मिल रहा है। कॉर्टिजोल लेवल जो है वो हमारी मेमोरी को जैसे एक्टिवेट करता है, वो कॉर्टिजोल लेवल जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग पुरानी चीजें सोचने लग जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पास्ट ट्रॉमा जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाता है कई बार, कई केसेस में। और किसी दिन
आज मन नहीं कर रहा कुछ करने का, सिर्फ 1 या 2 दिन, वो तो इसके अंदर आता है या नहीं आता है सैड के अंदर? एक या 2 दिन का नहीं होता है, आज मन नहीं कर रहा, बट हाँ। हमने कल वो काम किया था और कल भी करेंगे, तब हम इसमें नहीं लेते हैं। बट हाँ, 1 हफ्ते से लेके ऊपर अगर ये सब प्रॉब्लम चल रही है, मिनिमम इसका 7 डेज का चलता है कि 7 दिन से ऊपर अगर 1 वीक से 2 वीक्स तक आपका ये चल रहा है और कंटिन्यूस हो रहा है 1 to 2 months तक, विंटर पूरा चल रहा है, देन यस हम उसमें लेते हैं। अदरवाइज आज मन नहीं कर रहा, हम उसको इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक जनरल है क्राइटेरिया कि कल तो काम किया था, आज बॉडी थक गई है तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेट इट गो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि वुमेन का, एल्डरली का, टीनेजर्स का, इन सब का जो है विंटर डिप्रेशन का पैटर्न अलग अलग होता है। तो जैसे वुमेन जो मीनोपॉज में है या हार्मोनल चेंजेस जिनके साथ हो रहे हैं, पेरीमीनोपॉज में है, तो वो सैड को वर्सन कर सकता है या उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है? हाँ, जैसे आपने इसमें पूछा वुमेन, एल्डरली और टीनेजर्स, पहले मैं उसका बताती हूँ। विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल और सेरोटोनिन आपस में लिंक होता है। अब जैसे आपने पूछा मीनोपॉज के एज में या ये वर्सन होता है या नहीं, विमेन में होता है वर्स, ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हुआ, सेरोटोनिन की सिंथेसिस भी डिक्रीज होती है, इसकी वजह से हमारा मूड और स्लीप जो सा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो विमेन और स्पेशली मीनोपॉजल एज की विमेन होती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम सैड की इंक्रीज हो जाती है। एल्डरली पीपल जो होते हैं, चाहे वो विमेन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, एल्डरली जोन से हैं, अब वो धूप में ज्यादा नहीं जा रहे, विटामिन डी डेफिशिएंट हो गए हैं, तो उनका विटामिन डी लो हो गया है, डोपामाइन भी उसके साथ साथ लो हो जाता है। टीनेजर्स में क्या होता है, टीनेजर्स अगर वो अंदर ही अंदर बैठे रहे और बाहर अपनी एक्टिविटी उन्होंने बंद कर दिया, तो डोपामाइन रिवॉर्ड जो सा होता है, यानी हम लोग कहते हैं हमारे को अपनी बॉडी को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स भी चाहिए होते हैं, तो हमारा डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है टीनेजर्स के केसेस में, क्योंकि धूप कम है, बाहर खेलने नहीं जा रहे, घर में ही खेलते हैं, और ज्यादातर आजकल बच्चे घर पे ही लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे या अपने फोन पे खेलते हैं, तो उसकी वजह से भी एक तो विटामिन डी भी डेफिशिएंट हुआ और दूसरा है डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब में भी ये पैटर्न अलग अलग देखा गया है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बेसिकली 10th और 12th का प्री बोर्ड और बोर्ड्स बिल्कुल एज पर आ गए हैं, तो क्या स्टूडेंट्स जो है वो भी इससे थोड़ा सा इफेक्ट तो होते ही होते हैं, नो डाउट, ठीक है, और लो फोकस और डीमोटिवेशन भी रहता है, तो वो लो फोकस और अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए, मोटिवेट होने के लिए उसको कैसे हैंडल करें? सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे को, मतलब मेडिसिन तो है, बट अपने पर्सनल वे में हमारे को एक रूटीन सेट करना चाहिए, एक हमारे को जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए। अब जैसे हमारे इंडियन अगर हम अपना देखें पैटर्न, तो बहुत सारे, जैसे स्पेशली हिंदू धर्म में हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, राइट, तो एक तरह से हम लोग वो सेरोटोनिन अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने जल दिया, सूर्य नमस्कार किया, तो एक रूटीन हमने बनाया, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, उठ के नहा धो के जाके सूर्य नमस्कार करेंगे, यानी हमारी बॉडी को हमने एक्टिव किया, एक्टिव स्टेट में लेकर आए, तो मॉर्निंग सनलाइट मिली, सेरोटोनिन मिला, फिजिकल एक्टिविटी भी हुई हमारी, डोपामाइन भी बन गया, एक फिक्स रूटीन बन गई, उसकी वजह से हमारा सिकार्डियन वो सही हो गया, और फिर हमारे जो से इमोशंस भी हमारी सही रही। जब हमने ये मॉर्निंग से ही रूटीन बना लिया कि सुबह उठ गए और अपना ये बेसिक हमने 1 घंटे का ये पैटर्न हमने अपना कर लिया, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, वटेवर एक्सरसाइजेस आप करना चाहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, ये सब हमने कर लिया, तो हमारा सारा दिन ठीक रहेगा और बच्चों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सही रहेगी। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहता है कि वो उठ के ये जस्ट फॉर 35 मिनट्स अगर ये रूटीन अपना बना ले रोज का, तो उनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो उनकी स्टडीज के ऊपर फोकस वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर समीक्षा? हाँ जी, आपने लाइफस्टाइल चेंजेस तो बता दिए कि क्या अपनाने चाहिए, और उसके साथ साथ आप वो बता दीजिए खाने का, जैसे कुछ होम रेमेडीज कह लो, या अपने फूड में हम डाइट में क्या लें जिससे थोड़ा मूड अपलिफ्ट रहे और बेटर फील करें। ओमेगा 3 और प्रोटीन्स बहुत अच्छे काम करते हैं इसके लिए। ओमेगा 3 जो है वो हमारे सारे के सारे मूड को स्टेबल करता है,
हमारे जो सा है डोपामाइन इंक्रीज, हमारा सेरोटोनिन, इन सब के लेवल्स को ठीक करता है। जब हम प्रोटीन्स और ओमेगा 3 को अपनी बॉडी में, मतलब हमारे अपनी डाइट में हम लोग इंक्लूड करते हैं, स्पेशली विंटर्स में। जैसे अब हम लोग क्या खाना चाहिए, जैसे बनानास इंक्रीज कर दो, ओट्स इंक्रीज कर दो, मिल्क और कर्ड एकदम फ्रिज से निकाला हुआ नहीं लेकर, थोड़ी देर बाहर रखा हुआ ताजा जमा हुआ दही, इट्स वेरी गुड। पनीर हो गया, ब्राउन राइस हो गया, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आजकल बहुत मिलती है, ये सब हमारी मूड को स्टेबल करता है, एंग्जाइटी को भी दूर रखता है, कम करता है। इमोशनल सेंसिटिविटी जो हमारी होती है, इन सब की वजह से हमारे इमोशंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब जो हमारी कार्ब की जो क्रेविंग होती है ना, ये सब जो डेट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ये सब हमारी कार्ब क्रेविंग को भी कम करता है। और तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं कभी कभी। कभी कभी बिल्कुल ले सकते हो, वैसे ही ये कार्ब ही है एक तरीके का, डार्क चॉकलेट भी, बट हाँ ले सकते हो। प्रोटीन हो गए, ट्रायोसाइन हो गया, आयरन हो गया, आलमंड्स में जैसे हो गया, वॉलनट्स में हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, पीनट्स हो गए, एग्स हो गए अगर लेते हैं, नॉन वेज ले सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, ग्रिल्ड वाला, ये सब आप अपने दाल, चने, ये सब ऐड करें, सोया प्रोडक्ट्स ऐड करें, ये सब भी बहुत अच्छी है हमारी डाइट में, ये प्रोटीन हमारे को अच्छे से दे देता है ये। ओके, बाकी आपने होम्योपैथिक मेडिसिन पार्ट तो पहले ही कवर कर दिया है। तो मेडिसिन के साथ साथ कभी कभी क्या काउंसलिंग भी जरूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए? देखो हम लोग एज अ होम्योपैथ, हम लोग काउंसलिंग को तो सबसे फर्स्ट मानते ही मानते हैं। अब काउंसलिंग में क्या होता है, होम्योपैथी ने अपना काम करना है, वो अंदर जाके काम करेगी, बट जब हमारे पास पेशेंट आता है उसके अंदर इतनी इमोशंस भरी हुई होती है, वेंट आउट करने के लिए कुछ मिलता नहीं है कि मैं किससे बात करूं। तो जब वो अपना मन खोल के हमसे बात करते हैं, जब वो अपनी इमोशंस का वेंट आउट कर देते हैं, तो उनकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही ठीक हो जाती है जब हम उनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। तो यस, काउंसलिंग बहुत अच्छा काम करती है इसके अंदर। जब पेशेंट ने अपना इमोशंस को वेंट आउट कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट विजिट में पेशेंट आके कहता है कि हाँ मुझे इस प्रॉब्लम में ये आराम है, अब और क्या चेंजेस आए हम वो पूछते हैं, तो उसमें भी उसका एक तरीके से काउंसलिंग उसकी हम कर ही रहे हैं। तो अगर आप काउंसलर के पास भी जाते हैं तो यस इट्स गुड कि होम्योपैथी के अलावा या मेडिसिन के अलावा काउंसलिंग बहुत अच्छा काम करती है हमारे सैड को या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने में। ओके, डॉक्टर कई सोनी। बार पेशेंट्स एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले लेते हैं इस टाइम पे, तो क्या उनका ये डिपेंडेंसी या साइड इफेक्ट जो भी इस पर आता है, तो होम्योपैथी उसमें हेल्प करती है? बिल्कुल। पहली बात तो हमारे को ये मेडिसिन को हमारे को जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब होम्योपैथी क्या है, जब हम होम्योपैथी देते हैं तो जो डिपेंडेंसी है हम उसको खत्म करते हैं। हमने अंदर से उसका जब सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस जब हमने उसको रेगुलेट कर दिया, जो इम्बैलेंस हुआ था उसको हमने ठीक कर दिया, तो दोबारा ये चांसेस होते ही नहीं कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में ये प्रॉब्लम आएगी। तो हम धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते जाते हैं, जो हम डिपेंडेंट जिस मेडिसिन के हो चुके हैं हम उन मेडिसिन को कम कर देते हैं, और पेशेंट को हम रूटीन में लेके आते हैं। हम उसका एक साइकोलॉजिकल, जब हम उसका सारा पैटर्न हम ले लेते हैं अपने पास कि आपको इस प्रॉब्लम को ये आराम आ गया है, तो हम उसका एक रूटीन सेट करवा देते हैं कि आपने इस रूटीन में चलना ही चलना है, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे होने चाहिए, आपको अपना कुछ डायरी मेंटेन करनी चाहिए हमारे बाद, व्हेन यू आर नॉट कंसल्टिंग अस, तो आपको तब क्या कुछ करना है। तो आपको एक डायरी मेंटेन करना है जिसमें आप अपने, अगर किसी और से इमोशंस नहीं आप पूरी तरह से वेंट आउट कर पा रहे हैं, तो राइट इट अ डायरी या अपना कुछ नोटबुक बनाओ, या कहीं पर भी आप अगर आपको अगर किसी गेम्स में इंटरेस्ट है, वो गेम्स में अपने आप इमोशंस को वो करो, या आपको लिखना पसंद है, या आपको कुछ भी आपकी हॉबीज हैं, आप अपनी हॉबीज को अपने अंदर वापस लेकर आए, जिसकी वजह से आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और डिपेंडेंसी से आप धीरे धीरे बाहर को आएंगे। तो बेसिकली हमें बहुत अच्छा डोपामिन, सेरोटोनिन और वो इंक्रीज करना है, कोर्टिसोल लेवल जो है हमें कम करना है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए कि कब पेशेंट को इस चीज को समझना चाहिए कि अब उसको अर्जेंट जो है वो प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, एक कोई ऐसा साइन? देखो जैसे मैंने ये बताया कि 1 वीक से कम अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 वीक से ऊपर जब ये सारी प्रॉब्लम्स चल जाती हैं,
कि आप में बिल्कुल काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आपकी डे टू डे रूटीन आपकी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रही है, आप एक जगह पे बैठे हुए हो, कांस्टेंट थॉट्स आपके माइंड में सेम टू सेम चल रही हैं। फिर उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसीज आपके अंदर आ रही हैं, हार्म करने का मन करता है आपको खुद को या दूसरों को, और बिल्कुल आप सोशली विथड्रॉ हो चुके हो, बहुत ही ज्यादा आप डिप्रेसिव मोड में चले गए हो, जो एक हफ्ते से ऊपर जा चुका है ये टाइम, देन इट्स 100% श्योर कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है एंड यू मस्ट कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर, जो भी आपका, अगर होम्योपैथी में जाना है या आपको दूसरे किसी भी मेथड के आपको मेडिसिन लेनी है, ये एक वार्निंग साइन है कि आपको मेडिसिन लेनी ही चाहिए। डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी, तो ये विंटर डिप्रेशन का जो है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन तो नहीं चलती हैं, कुछ टाइम का मेडिसिन के साथ इसको मैनेज किया जा सकता है। देखो, ये डिपेंड करता है, कईयों के ना जेनेटिक्स में भी होता है, इसका मेन रूट कॉज तो मालूम नहीं है कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है, डिप्रेशन का या विंटर डिप्रेशन का। तो अब इसमें क्या होता है, अगर तो जेनेटिक्स है तो अगर हम एलोपैथिक वे में जाएं तो वो तो मेडिसिन लगा देते हैं, बट अगर हम विंटर्स की ही बात कर रहे हैं तो हर साल विंटर्स में अगर उनको ये एपिसोड रिपीट हो रहा है तो उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, बट हम होम्योपैथी से ये सारा कुछ ठीक करके डिपेंडेंसी को हटा देते हैं, इमोशनल नमनेस को ठीक कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीजन तक हम फॉलो अप जरूर करते हैं, 1 से 2 सीजन तक फॉलो अप करना चाहिए, चाहे हम मेडिसिन नहीं दे रहे बट हम फॉलो अप के लिए उनको बुलाते रहते हैं कि आप हमारे को फॉलो अप दीजिए कि आप कैसे कैसे आपका सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी हट सकते हैं, होम्योपैथी इसमें हेल्प भी कर देगी, बट हमारे को फॉलो अप जरूर करना चाहिए पेशेंट को, ताकि पता लगे नेक्स्ट सीजन में ये प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, ये इम्बैलेंस ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इसको साइलेंटली सफर कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं? देखो, लाइफ में हर एक में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, एवरी पर्सन हैज इट। अगर हम सीधी रोड पे जा रहे हैं, सीधे सीधी सड़क पे चलते जा रहे हैं तो हम लोग खुद ही बोर हो जाते हैं। तो जब भी हमारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, वेन एवर, तो उसमें हमारे को अपसेट नहीं होना है, चाहे वो कितनी एक्सट्रीम में भी चला गया हो, अपसेट नहीं होना है। अपने आप को वीक ना, मतलब अपने आप को वीक करना, मतलब अपने आप को शो करना कि हम लोग वीक हैं, कि लोग हमें क्या कहेंगे, उसमें हमारे को नहीं रहना है। लोग तो सही भी चल रहे हैं तो भी हमारे को कहेंगे, नहीं भी है तो भी हमारे को कुछ ना कुछ कहेंगे, है तो भी कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे को उस स्टेज से निकलकर हमने अपने आप को कैसे ठीक करना है, हमारे को अपनी खुद की हेल्प करनी है। तो आप वीक नहीं हो, आप जब भी ऐसे केसेस में हो आप वीक नहीं हो, आपका ब्रेन जो सा है वो आपको सीजन से सेंसिटिव होते हुए देख के हेल्प मांग रहा है, इट इज आस्किंग फॉर हेल्प। आप वीक नहीं हो, आपको हेल्प चाहिए है, देन गो एंड आस्क फॉर हेल्प। अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए इतना कि मुझे अब जाके हेल्प लेनी है, ठीक है। लोग नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे को खुद के लिए अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। यही है साइलेंट सफरर्स जो उनसे है, उनके लिए यही मैसेज है। आप उठिए, अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जाइए, अपने इमोशंस के बारे में बताइए और वो आपकी फिर हेल्प करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर सरन। थैंक यू। होपिंग कि हाँ कि अगर सब सुन रहे हैं, पेशेंट हैं, तो वो उनको पता चलेगा कि हर एक जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बल्कि सिर्फ आपको एक स्टेप उठाना है अपने हीलिंग की तरफ। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट 15 डेज के बाद। तो मैं एक जो है वो रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, अगर कोई भी डॉक्टर्स ऑनलाइन हमारे पास एज स्पीकर आना चाहता है तो वो हमें डीएम कर सकता है, तो हम सबका वेलकम करेंगे, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, एवरीवन इज वेलकम्ड हियर। हाँ, एक चीज और, अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स पर भी आप भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, या हमारा आस होम्योपैथी, हम तीनों डॉक्टर्स का है, आस होम्योपैथी द होप, उसके ऊपर भी अगर आपको सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर या किसी भी चीज के ऊपर आप जब बाद में देख रहे हैं क्वेश्चंस पूछने, आप प्लीज उसके ऊपर पोस्ट कीजिए। हमारा फेसबुक पर भी अकाउंट है और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, आस होम्योपैथी द होप, तो आप कहीं पर भी क्वेश्चन पूछिए, हम तीनों में से कोई ना कोई उसका आंसर जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर सर, बहुत अच्छा डॉक्टर सर, थैंक यू। ओके, बाय। बाय, थैंक यू।